तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 20वीं शताब्दी में, जब ट्रांसिल्वेनियन वैम्पायर काउंट ड्रैकुला से रियल एस्टेट लॉयर रेनफील्ड एक डील के सिलसिले में मिलने पहुंचते हैं। वो काफ़ी गरीब होते हैं और इस डील के जरिए वो अपने फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते थे। लेकिन काउंट ड्रैकुला उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपना असिस्टेंट बनने के लिए कहते हैं। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छा खाना और धन दौलत काउंट ड्रैकुला उन्हें ऑफर करते हैं, जिसके बदले उन्हें काउंट ड्रैकुला की हर ज़रूरत का ध्यान रखना था, चाहे वो इंसानी खून ही क्यों ना हो। इसके अलावा काउंट ड्रैकुला रेनफील्ड को अपनी सुरक्षा के लिए शक्तियां भी देते हैं, जिससे वो कुछ समय के लिए बहुत तेज और ताकतवर हो जाते हैं। जिस तरह ड्रैकुला को उसकी शक्ति ह्यूमन लाइफ को खाने से मिलती है, उसी तरह रेनफील्ड को ये शक्तियां कीड़ों को खाने पर मिलती थी। 90 साल बाद एक दिन काउंट ड्रैकुला पर वैम्पायर हंटर्स का ग्रुप हमला कर देता है। कुछ को वो मार देते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर फंस जाते हैं और वैम्पायर हंटर्स के हाथों मरने वाले होते हैं कि रेनफील्ड वहां पहुंचकर उन्हें वैम्पायर हंटर्स के मना करने के बाद भी अपनी चप्पल से सर्कल को तोड़कर आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद काउंट ड्रैकुला सबसे पहले सामने खड़े पादरी के अंदर घुसकर बड़ी बेरहमी से उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। आखिरी बचा हुआ वैम्पायर हंटर जल्दी से कमरे के पर्दों को खोल देता है, जिसके कारण सूरज की रोशनी से काउंट ड्रैकुला जलने लगते हैं। वो इस हंटर को तो मार देते हैं, लेकिन खुद भी बुरी तरह से सूरज की रोशनी से जल जाते हैं। एक बार फिर इन दोनों को जगह बदलनी पड़ती है ताकि लोगों को इन पर शक ना हो जाए, और ये लोग पहुंचते हैं न्यू ऑरलियंस नाम की जगह पर। रेनफील्ड को अब फिर से एक सुनसान जगह ढूंढनी थी जहां वो काउंट ड्रैकुला को छुपा सकें और उन्हें इंसानी खून पिलाकर दोबारा से ठीक कर सकें। ये सब कई सालों से चल रहा होता है और रेनफील्ड काउंट ड्रैकुला के बुरे बर्ताव से और उनके लिए इंसानों को मार मार कर बड़े ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब वो ये सब काउंट ड्रैकुला के डर से कर रहे थे। वो मायूस म्यूलेट्स नाम की रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहां वो अखबार में काउंट ड्रैकुला के लिए एक सुनसान जगह ढूंढ लेते हैं। अब उन्हें काउंट ड्रैकुला के लिए खून का इंतजाम करना था, इसके लिए वो एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। ये ग्रुप खासकर उन लोगों का था जो कि अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में थे और अपने पार्टनर्स से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और रेनफील्ड इन लोगों के अब्यूसिव पार्टनर्स को चुनते हैं काउंट ड्रैकुला के शिकार के लिए, क्योंकि ये लोग बुरे थे और इन्हें मारकर रेनफील्ड को बुरा भी नहीं लग रहा था। वो सबसे पहले कैटलिन के बॉयफ्रेंड मिच को चुनते हैं। रेनफील्ड एक कॉकरोच खाते हैं, जिससे वो कुछ समय के लिए शक्तिशाली हो जाते हैं और मिच की तलाश में निकल पड़ते हैं। मिच लोबो गैंग का मेंबर होता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने उसी दिन लोबो गैंग का कुछ ड्रग्स चुरा लिया होता है। रेनफील्ड मिच का पीछा करते हुए इसके अड्डे पर पहुंचते हैं और इन तीनों की बुरी तरह से पिटाई करके इन्हें काउंट ड्रैकुला के लिए ले जाने वाले होते हैं कि तभी वहां अपाचे जो नाम का असैसिन पहुंचता है, जिसे लोबो गैंग के मालिक टेडी ने भेजा होता है मिच और उसके साथियों को मारने और चुराए हुए ड्रग्स को वापस लाने के लिए। अपाचे जोन्स और रेनफील्ड के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। रेनफील्ड इस गुंडे को एक जोरदार पंच से गिरा देते हैं और फिर उसे उठाकर पटकने वाले होते हैं कि वो इनके पेट में चाकू मार देता है, जिससे रेनफील्ड की अंतड़ियां बाहर आने लगती हैं। अपाचे जोन्स तुरंत इनको पकड़कर इनकी जीभ काटने वाला होता है कि रेनफील्ड अपने जेब से म्यूलेट्स रेस्टोरेंट का पेन इस गुंडे की गर्दन में गाड़ देते हैं और फटाफट से एक और कीड़ा खा लेते हैं, जिससे इनमें दोबारा से शक्ति आ जाती है। और इस गुंडे को गिराने के बाद वो इसे ऐसा पंच मारते हैं कि उसका सर धड़ से अलग होकर बाहर खड़े टेडी की गाड़ी पर जाकर चिपक जाता है, जिससे टेडी डर कर वहां से भाग जाता है। टेडी रेनफील्ड से तो बच निकलता है, लेकिन वो आगे जाकर एक पुलिस नाके पर फंस जाता है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर रेबेका उसे देख लेती है, जो लोबो गैंग के लोगों से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने ही उसके पुलिस ऑफिसर पिता को मारा था। टेडी की गाड़ी में बहुत सारा ड्रग्स पड़ा होता है और रेबेका को अपनी तरफ आता देख वो गाड़ी भगा देता है, लेकिन रेबेका सही वक्त पर गाड़ी के टायर्स को अपनी बंदूक से पंचर कर देती है और टेडी की गाड़ी रुक जाती है। रेबेका उसे पकड़ लेती है। उधर रेनफील्ड एक सुनसान खाली पड़े हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडीज को लेकर घुसते हैं, जहां एक कमरे में काउंट ड्रैकुला के पास पहुंचकर वो डेड बॉडीज को उनके सामने रख देते हैं। काउंट ड्रैकुला एक डेड बॉडी के हाथ को काट कर खून चूसने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो रेनफील्ड को गुस्से से कहते हैं कि मुझे ऐसे पापी लोगों का खून नहीं चाहिए, मुझे इनोसेंट सच्चे लोगों का खून चाहिए, तभी मेरी पूरी शक्तियाँ वापस आ पाएंगी। रेनफील्ड काउंट ड्रैकुला को शांत करते हुए एक कुर्सी पर बैठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मालिक, ये दुनिया अब बदल चुकी है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें फिर ये जगह छोड़कर भी भागना पड़ेगा।
और मैं थक चुका हूँ भाग भाग कर। क्यों ना इस जगह पर हम ध्यान से रहें ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। मेरा मतलब है हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उसी वक्त काउंट ड्रैकुला रेनफील्ड के पेट पर पंजा मार देते हैं, जिससे रेनफील्ड का घाव दोबारा से खुल जाता है और वो दर्द से कराते हुए नीचे गिर जाता है। काउंट ड्रैकुला कहते हैं, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरे नौकर हो और तुम्हारा काम मेरा ज़रूरतों को पूरा करना है, अपना नहीं, है कि नहीं? रेनफील्ड डर के मारे कहते हैं, हाँ मालिक, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद काउंट ड्रैकुला अपने बाजू की एक नस काट कर रेनफील्ड के घाव पर अपना खून गिरा देते हैं, जिससे उसका घाव ठीक हो जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस वाले रेबेका के लाख चिल्लाने पर भी टेडी को छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड कैप्टन जे ब्राउनिंग लोबो गैंग का आदमी होता है। ऑफिस के बाहर रेबेका गुस्से से तिलमिला रही होती है जब उनकी बड़ी बहन केट, जो FBI में होती है, उन्हें मिलती है। रेबेका उन पर भी गुस्सा होती है कि वो FBI में होते हुए भी लोबो गैंग का कुछ नहीं कर रही। इस पर केट उन्हें डांटते हुए कहती है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, तभी हम लोबो गैंग को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। ऐसे छोटे मोटे गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा। उधर टेडी अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां लोबो गैंग की सुप्रीम हेड टेडी की मां बेला उन्हें अपने पास बुलाती है। वो कहती हैं कि हमारा गैंग सबसे रिचेस्ट ना हो, लेकिन हमारा गैंग सबसे डरावना है। लोग डरते हैं हमारे गैंग से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डर कुछ कम हो रहा है, क्योंकि कुछ पंटर हमारा ड्रग्स चुरा रहे हैं और 2 कौड़ी की पुलिस ऑफिसर तुम्हें पकड़ रही है। वो कहती हैं, मैंने ये एम्पायर बहुत मेहनत से बनाया है टेडी, मैं ये जानना चाहती हूँ ये सुरक्षित हाथों में है कि नहीं, इसलिए अपना डर फैलाओ टेडी, चाहे तुम्हें इसके लिए अपने हाथ ही क्यों न गंदे करने पड़े। उधर रेबेका उस जगह पहुंचती है जहां रेनफील्ड ने अपाचे जोन्स को मारा था और उन्हें वहां म्यूलेट्स रेस्टोरेंट का पेन मिलता है, जिसके बाद वो आगे की छानबीन के लिए म्यूलेट्स रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। रेनफील्ड भी इस रेस्टोरेंट में पहले से ही मौजूद होते हैं और पुलिस को रेस्टोरेंट में आता देखकर वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए उन्हें नकाबपोश गुंडों का एक गैंग बंदूकों के साथ रेस्टोरेंट की तरफ आता दिखता है। वो तुरंत वापस आकर फटाफट कीड़े खाकर शक्तिशाली होने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी उनका कीड़ों से भरा हुआ डब्बा नीचे गिर जाता है। उधर नकाबपोश गुंडे रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं और सभी लोगों को जमीन पर बैठ जाने के लिए कहते हैं। एक नकाबपोश सीधा आकर रेबेका के ऊपर बंदूक तान देता है। ये असल में टेडी होता है, जो रेबेका को अपनी माँ के कहने पर सबक सिखाने आया होता है। टेडी रेबेका को कहते हैं कि हमारे गैंग ने तुम्हारे बाप को मारा था और अब तुम भी ऐसे ही मरोगी, लेकिन अगर तुम गड़गड़ाते हुए सबके सामने माफ़ी मांग लो तो तुम्हारी जान बच भी सकती है। लेकिन रेबेका माफ़ी मांगने से मना कर देती है और टेडी को उन्हें शूट करने के लिए ललकारने लगती है। रेनफील्ड ये सब कुछ देख रहे होते हैं और रेबेका की बहादुरी को देखकर वो उस पर फिदा हो जाते हैं। तभी उन्हें एक मक्खी प्लेट पर बैठी दिखती है और जैसे ही टेडी रेबेका को गोली मारने वाले होते हैं, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर टेडी के ऊपर कूद पड़ते हैं और रेबेका को बचा लेते हैं। इसके बाद रेनफील्ड धीरे धीरे सभी गुंडों को रेबेका की मदद से मार डालते हैं। अपने साथियों को मरता देख टेडी वहां से तुरंत भाग निकलता है। रेबेका रेनफील्ड की बहादुरी और रेस्टोरेंट के सभी लोगों की जान बचाने के लिए उनका बहुत शुक्रिया कहती हैं। रेनफील्ड रेबेका की बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार जिंदगियां लेने के बजाय बचाई थी और उन पर वो पूरी तरह से लट्टू हो जाते हैं। तभी काउंट ड्रैकुला रेनफील्ड को अपने पास आने के लिए कहते हैं। रेनफील्ड तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। काउंट ड्रैकुला कहते हैं, मैंने तुम्हारी बातों पर काफ़ी सोच विचार किया, तुम ठीक कहते हो, हमें अब बार बार छुपकर भागने की जरूरत नहीं है। अब हमारे इस दुनिया पर राज करने का वक्त आ गया है, जहां मैं सबका भगवान होऊंगा, तुम जैसे लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे और जो मुझे फॉलो नहीं करेंगे वो मेरा खाना होंगे। रेनफील्ड काउंट ड्रैकुला के सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो इस बात से बहुत घबरा जाते हैं। वो तुरंत अपने उस ग्रुप के लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं अपने बॉस से और मुझे उनके चुंगल से निकलना है। वो मेरे मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। ग्रुप के लीडर मार्क उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें अपने बॉस से डरना नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली वो नहीं तुम हो। अगर तुम अपने मालिक की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दोगे तो वो खुद कमज़ोर हो जाएगा, तुम उसके बजाय खुद पर ध्यान दो। इसके बाद रेनफील्ड ये फैसला करते हैं कि वो अब और काउंट ड्रैकुला के लिए काम नहीं करेंगे। वो एक किराए का कमरा ले लेते हैं और वापस एक आम इंसान की तरह रहने की कोशिश करने लगते हैं। मार्क इन्हें एक किताब पढ़ने को भी कहते हैं, जिसे पढ़कर वो और मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन टेडी के खिलाफ गवाही देने के लिए रेबेका की मदद करने पहुंचते हैं। रेनफील्ड रेबेका को हिम्मत दिलाते हुए कहते हैं कि वो ज़रूर लोबो गैंग को पकड़ लेंगी। वो बहुत बहादुर हैं और उनकी ये बहादुरी उन्हें भी बहुत इंस्पायर करती है। रेबेका भी अब रेनफील्ड को पसंद करने लगी थी। उधर लोबो गैंग के अड्डे पर टेडी रेनफील्ड की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और रात में जाकर उसे खत्म करने का प्लान बनाते हैं।
पुलिस स्टेशन में रेबेका केट के पास जाती है और उसे म्यूलेट रेस्टोरेंट का जो पेन उसे मौका वारदात पर मिला था उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ये जरूर टेडी लुबो को पकड़वाने में मदद कर सकता है। रात को टेडी अपने गुंडों के साथ उस पुराने हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां रेनफील्ड ने काउंट ड्रैकुला को छुपा रखा था। बिल्डिंग की छानबीन पर जब वो काउंट ड्रैकुला के कमरे में पहुंचते हैं, टेडी चारों तरफ पड़ी लाशों को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और अपने एक आदमी को तुरंत अपनी मां को फोन करने के लिए कहता है कि तभी एक एक करके काउंट ड्रैकुला सभी को मार डालते हैं और फिर टेडी को पकड़ लेते हैं। वो उसे भी मारने ही वाले होते हैं कि वो काउंट ड्रैकुला को रेनफील्ड की फोटो दिखाता है और कहता है कि हम सिर्फ इसे पकड़ने आए थे, इसने हमारे बहुत सारे आदमियों को मारा है। काउंट ड्रैकुला गुस्सा हो जाते हैं और टेडी को मारकर बेहोश कर देते हैं और खुद रेनफील्ड को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर रेनफील्ड अपने कमरे के बाहर पहुंचते हैं और रेबेका को फोन करते हुए कहते हैं कि अगर आप चाहो तो हम डिनर पर चल सकते हैं। वो जैसे ही अंदर घुसते हैं, काउंट ड्रैकुला को वो अपने कमरे में बैठा हुआ पाते हैं। काउंट ड्रैकुला कहते हैं, और रेनफील्ड, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे लिए डिनर लेकर आओगे। रेनफील्ड घबराते हुए कहते हैं, हाँ मालिक, मैं आपके लिए डिनर का ही इंतजाम कर रहा था। वो डेड बॉडीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे उसके लिए ट्रक का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। काउंट ड्रैकुला कहते हैं कि नहीं, मुझे चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आज कुछ गुंडे बंदूकें लेकर मेरी जगह तक पहुंच गए, क्योंकि तुम मेरी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके इनोसेंट लोगों की जान बचाने में बिजी थे। चिंता तो मुझे करनी पड़ेगी रेनफील्ड। रेनफील्ड माफी मांगते हुए कहते हैं, मालिक, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। काउंट ड्रैकुला कहते हैं, जब तुम मेरे पास आए थे तुम कुछ भी नहीं थे। मैंने अपनी शक्तियां देकर तुम्हें काबिल बनाया। मेरी शक्तियों के बिना तुम कुछ भी नहीं हो और आज तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, जैसे तुमने उस वक्त अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था। रेनफील्ड कहते हैं, नहीं, ये सच नहीं है, बहुत हो गया। वो दौड़कर माँ की दी हुई किताब की लाइंस काउंट ड्रैकुला को पढ़कर सुनाने लगते हैं और कहते हैं, मेरी भी जिंदगी है और मुझे भी जीने का हक है। काउंट ड्रैकुला कहते हैं, दिखाओ मुझे ये किताब, आखिर कौन तुम्हारे दिमाग में ये अजीब बातें भर रहा है। किताब के पीछे उन्हें लाइफ स्प्रिंग चर्च का पता मिलता है। ये वो जगह थी जहाँ रेनफील्ड मार्क और बाकी ग्रुप्स के मेंबर्स से मिलते थे। वो रेनफील्ड को कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हें पागल कर रहे हैं। ये कहकर काउंट ड्रैकुला वहां से चले जाते हैं। रेनफील्ड भी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर रेबेका मिसिंग लोगों के केस में एक लेडी से मिलने पहुंचती है, जहां उनकी मुलाकात कैटलिन से होती है। उसने भी मिच के लापता होने की रिपोर्ट की होती है। रेबेका कैटलिन और दूसरी औरत से पूछती है कि तुम कैसे एक दूसरे को जानती हो, तो वो उन्हें लाइफ स्प्रिंग चर्च ग्रुप के बारे में बताती हैं। रेनफील्ड उधर तुरंत अपने ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं और सभी को किसी सेफ जगह पर चलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को नहीं मानता। और तभी काउंट ड्रैकुला भी वहां पहुंच जाते हैं और सबको अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं रेनफील्ड का बॉस काउंट ड्रैकुला हूं। फिर वो रेनफील्ड को कहते हैं, फाइनली तुम मुझे अच्छे लोगों के बीच ले आए, इनका खून पीने में मुझे बहुत मजा आएगा। रेनफील्ड कहते हैं, नहीं मालिक, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन काउंट ड्रैकुला एक एक करके ग्रुप के सभी मेंबर्स और फिर मार्क को रेनफील्ड के आंखों के सामने मार डालते हैं और जाते जाते कहते हैं, रेनफील्ड, तुमने जो मुझे धोखा दिया है, अब उसका हिसाब इंसानों को देना होगा, जब मैं सबको धीरे धीरे तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। अगले ही पल रेबेका भी वहां पहुंच जाती हैं, जो रेनफील्ड को लाशों के बीच घिरा देख गिरफ्तार कर लेती हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाली होती हैं कि तभी टेडी की मां बेला अपने गुंडों और पुलिस स्टेशन के कैप्टन ब्राउनिंग भी पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बेला रेबेका को कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रेनफील्ड को मेरे हवाले कर दो, मैं बस अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। कैप्टन ब्राउनिंग भी रेबेका को प्रमोशन ऑफर करते हैं, लेकिन रेबेका उन पर गोली चलाते हुए वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग निकलती है। पहला कैप्टन ब्राउनिंग को कहती है, पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लगा दो, मुझे किसी भी हालत में मेरा बेटा चाहिए। उधर काउंट ड्रैकुला वापस अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां टेडी के साथ उनकी बातचीत होती है और वो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो और उनका पूरा गैंग उनका नौकर बनकर रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। काउंट ड्रैकुला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गोली लगने के कारण रेबेका बेहोश हो गई होती है और होश आने पर वो खुद को रेनफील्ड के घर पर पाती है। रेबेका तुरंत रेनफील्ड पर गन तान लेती हैं, जो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कि वो सदियों से काउंट ड्रैकुला के लिए काम करते आ रहे हैं और कल के इंसिडेंट के लोगों को भी उसी ने मारा है, लेकिन रेबेका उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। तभी उन्हें केट का फोन आता है, जो उन्हें बताती है कि म्यूलेट्स रेस्टोरेंट के पेन पर मिले फिंगरप्रिंट्स को चेक करने पर पता चला कि इस किलर के फिंगरप्रिंट्स पूरी दुनिया के कई सालों पुराने मिसिंग केसेस के मौका वारदात से मिली फिंगरप्रिंट से मिलते हैं, और अगर ये वही सीरियल किलर है तो वो कम से कम 70-80 साल का होगा अभी।
रेबेका ये बात सुनकर थोड़ी दंग रह जाती है और कहते हैं कि मैंने उस किलर को पकड़ लिया है और तुम मुझे कैफे डुमैंड में मिलो, क्योंकि हम पुलिस वालों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो सब लोबो गैंग से मिले हुए हैं। इसके बाद रेबेका रेनफील्ड को लेकर उसके घर से निकलती है कि तभी पुलिस वालों और गुंडों का एक पूरा दस्ता इनके लोकेशन पर पहुंच जाता है। रेनफील्ड तुरंत रेबेका को कहते हैं कि मेरे लिए कीड़े ढूंढो जल्दी। रेबेका कहती है क्यों? तो रेनफील्ड कहते हैं कि मुझे कीड़ों के लाइफ फोर्स से शक्ति मिलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं मिलोट्स के रेस्टोरेंट की तरह तुम्हारी जान बचाऊं तो मेरे लिए कीड़े ढूंढो। रेनफील्ड को फाइनली एक कमरे की खिड़की पर एक छोटा बच्चा दिखता है जिसने चींटियों को एक बॉक्स में पाल रखा होता है। वो तुरंत इस बच्चे से वो बॉक्स ले लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। उधर पुलिस वाले और गुंडे पूरे होटल में चारों तरफ फैलकर इन्हें ढूंढने लगते हैं। रेनफील्ड कीड़ों को खाकर शक्तिशाली हो जाते हैं और सभी गुंडों को बड़ी ही बेरहमी से एक एक करके मार देते हैं। ये सब कुछ बेला और कैप्टन जे ब्राउनिंग भी देख रहे होते हैं और सारे गुंडों को मरता हुआ देखने के बाद कैप्टन बेला को कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए और काम नहीं कर सकता, तुम लोग पागल हो गए हो। ये कहकर वो चले जाते हैं और तभी उनके चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ ही सेकंड्स बाद उनका कटा हुआ सर कमरे में लुढ़कता हुआ आता है। फिर टेडी अंदर आते हैं। उन्होंने ही कैप्टन ब्राउनिंग को मारा था और अपनी माँ बेला को कहते हैं, माँ मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। कमरे की सारी खिड़कियों को बंद करने के बाद लोबो गैंग के गुंडे एक ताबूत लेकर अंदर आते हैं। ताबूत के ढक्कन को खोला जाता है जिसके अंदर से काउंट ड्रैकुला बाहर निकलते हैं। उधर रेबेका और रेनफील्ड कैफे में केट का वेट कर रहे होते हैं। जब काफी देर तक केट नहीं आती तो रेबेका केट को कॉल करने लगती है। तभी रेनफील्ड को काउंट ड्रैकुला की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं, तुमने एक नया साथी चुन लिया है, अच्छा है, मुझे भी नए साथी मिल चुके हैं जो मुझे इस दुनिया का भगवान बनाने में मेरी मदद करेंगे। केट के फोन को भी बेला उठाती है और वो रेबेका को कहती है, मेरे इतने समझाने पर भी तुम नहीं समझी, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है और वो नहीं बचेगी। तुरंत रेबेका और रेनफील्ड हथियार, बहुत सारे कीड़े, वुडन स्टेक्स और क्रूसीफिक्सेस काउंट ड्रैकुला के अगेंस्ट लड़ने के लिए टेडी की गाड़ी लेकर लोबो गैंग के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रेनफील्ड रेबेका को बताते हैं कि हम काउंट ड्रैकुला को पाउडर की मदद से प्रोटेक्शन सर्कल बनाकर भी कैद कर सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें कुछ लैटिन मंत्रों का उच्चारण करना होगा। लेकिन रेबेका कहती है, अभी मंत्रों का समय नहीं है रेनफील्ड। ये लोग लोबो गैंग के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेला और टेडी इनका स्वागत करते हैं। तभी टेडी एक कन खजूरा अपनी नाक से अंदर खींच लेते हैं और रेनफील्ड की तरह ही उनमें शक्तियां आ जाती हैं। इस तरह और भी गुंडे वहां आ जाते हैं जिन्हें काउंट ड्रैकुला ने रेनफील्ड की तरह ही शक्तियां दे दी होती हैं। ये गुंडे रेनफील्ड पर हमला कर देते हैं और रेबेका केट को ढूंढने के लिए ऊपर के फ्लोर्स में जाने लगती है। जब उसका रास्ता टेडी गोलियां चलाते हुए रोक लेते हैं, नीचे रेनफील्ड धीरे धीरे सभी गुंडों को मारने लगते हैं। रेबेका शॉटगन से टेडी पर हमला करती है लेकिन उस पर कुछ खास असर नहीं होता और वो उसे मारने वाले होते हैं कि रेनफील्ड सभी गुंडों को मारकर रेबेका की मदद के लिए आ जाते हैं और टेडी पर हमला कर देते हैं और रेबेका को वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर टेडी और रेनफील्ड के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर रेबेका एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे बेला मिलती है। जब रेबेका उससे केट के बारे में पूछती है तो वो कहती है, रुको जरा, थोड़ा सा माहौल तो सेट करने दो। एक बटन दबाकर वो कमरे की सारी खिड़कियां डाउन कर देती है और खुद भी वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां काउंट ड्रैकुला आ जाते हैं जो अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। रेनफील्ड की आंखों से मैंने तुम्हें देखा और मैं हमेशा तुम्हारे जैसा नौकर चाहता था। मुझे ज्वाइन कर लो और यकीन करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा लोबो गैंग से बदला लेने में। लेकिन रेबेका कहती है, मेरी बहन कहाँ है? तभी काउंट ड्रैकुला के हाथों के एक इशारे पर एक स्ट्रेचर पर केट की लाश कमरे में आती है जिसका खून पीकर काउंट ड्रैकुला ने उन्हें मार दिया होता है। वो कहते हैं, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मुझे ज्वाइन कर लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बहन को अपने खून से जिंदा कर दूंगा। ये सब बातें रेनफील्ड भी सुन रहे होते हैं जिन्हें टेडी बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। वो चीख कर रेबेका को ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। तभी टेडी उन्हें उठाकर दूर फेंक देते हैं और जैसे ही दोबारा उन पर हमला करने के लिए आते हैं, रेनफील्ड तुरंत कीड़ों से भरा हुआ एक छोटा डब्बा अपने मुंह में उड़ेल लेते हैं जिससे उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है और वो टेडी के पेट में ऐसा किक मारते हैं कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो मर जाता है। इसके बाद रेनफील्ड तुरंत रेबेका के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रेबेका काउंट ड्रैकुला को कहती है, ठीक है, अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। काउंट ड्रैकुला रेनफील्ड की तरफ मुस्कुराते हुए रेबेका को गले लगाते हैं, लेकिन तभी रेबेका एक बटन को दबा देती है जिससे कमरे की सारी खिड़कियां खुलने लगती हैं। काउंट ड्रैकुला झुलसने लगते हैं और तुरंत चमगादड़ों के एक झुंड में बदल जाते हैं। रेबेका और रेनफील्ड पर यह झुंड बुरी तरह हमला करने लगता है और इन दोनों को धकेलते हुए बेसमेंट में ले आता है।
बेसमेंट में चमगादड़ बुरी तरह से नोच नोच कर रेनफील्ड को बेहोश कर देते हैं और एकाएक सारे चमगादड़ कहीं गायब हो जाते हैं। रेबेका अपनी गन निकाल लेती है कि तभी कमरे की लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है काउंट ड्रैकुला रेबेका को गले से पकड़कर हवा में लटका देते हैं और अपने नोकीले दांतों से उसका खून पीने वाले होते हैं कि तभी रेबेका नीचे रेनफील्ड को देखती है और तुरंत काउंट ड्रैकुला के पैर पर गोली मार देती है। काउंट ड्रैकुला हंसते हैं और कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर काउंट ड्रैकुला का खून रेनफील्ड के मुंह पर गिरने लगता है। काउंट ड्रैकुला रेबेका को काटने ही वाले होते हैं कि अचानक से रेनफील्ड उड़ते हुए आते हैं और अपने हाथों से काउंट ड्रैकुला का मुंह बंद कर देते हैं, जिससे काउंट ड्रैकुला के दांत रेनफील्ड के हाथ के आर पार हो जाते हैं। रेनफील्ड पूरा जोर लगाते हैं और काउंट ड्रैकुला को नीचे गिराकर उनके दांत तोड़ देते हैं, लेकिन काउंट ड्रैकुला जादुई तरीके से रेनफील्ड के पीछे प्रकट होकर उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे दांत तोड़कर तुम क्या सोचे कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तभी काउंट ड्रैकुला के दांत दोबारा से उगने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे जैसे रेनफील्ड इस दुनिया में भरे पड़े हैं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो रेनफील्ड का गला घोटने लगते हैं। तभी रेनफील्ड को अपने ग्रुप के लोगों की बातें याद आने लगती हैं। उन्हें माँ की कही हुई बात याद आती है कि असल में तुम हो जिसके अंदर शक्तियाँ हैं। फिर अचानक से रेनफील्ड अपनी शक्तियों को महसूस करते हैं और काउंट ड्रैकुला को नीचे गिराकर बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से काउंट ड्रैकुला के चेहरे को पंच मार रहे होते हैं कि उसकी एक आंख फूट जाती है और खुद को बचाने के लिए काउंट ड्रैकुला रेनफील्ड को दूर पटक देते हैं। पागलों की तरह गुर्राते हुए वो रेनफील्ड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक वो प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर कैद हो जाते हैं। रेनफील्ड कहते हैं अरे बाप रे, ये कैसे हो गया, ये प्रोटेक्शन सर्कल? रेबेका कहती है ये मैंने बनाया है। रेबेका ने ये सर्कल लोबो गैंग के ड्रग्स के पाउडर का इस्तेमाल करके बना लिया होता है और इंटरनेट से लैटिन मंत्रों को पढ़कर इस सर्कल को एक्टिवेट कर दिया होता है। इसके बाद रेबेका पूछती है अब इस ड्रैकुला का करना क्या है। रेनफील्ड अपने बाएं तरफ हथियारों को देखते हैं और रेबेका अपने दाएं तरफ के हथियारों को, और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और इसके बाद वो खुशी खुशी मजे लेते हुए हर तरह का हथियार इस्तेमाल करके काउंट ड्रैकुला के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। क्योंकि रेनफील्ड ने काउंट ड्रैकुला को बहुत बुरी तरीकों से मरने पर भी वापस आते हुए देखा था, वो और रेबेका काउंट ड्रैकुला के शरीर के टुकड़ों को सीमेंट के साथ होली वाटर में मिक्स कर देते हैं और छोटे छोटे सीमेंट के पीसेस बनाकर गटर में बहा देते हैं। अपनी बहन को ड्रैकुला ब्लड से जिंदा करने के बाद ये दोनों बहनें बेला को भी पकड़ लेती हैं। इसके बाद रेनफील्ड और रेबेका साथ बैठे होते हैं जब वो उनसे कहते हैं कि मैंने इतने सालों तक जो पाप किए हैं उसकी मुझे कभी माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं इस दुनिया से कहीं दूर जाकर अपने पापों को प्रायश्चित करूंगा। लेकिन रेबेका कहती है नहीं रेनफील्ड, तुम्हें भी पूरा हक है एक आम इंसान की तरह इस दुनिया में जीने का। तुमने ये साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, आप अपनी जिंदगी के हीरो कभी भी बन सकते हैं। कुछ दिनों बाद रेनफील्ड और रेबेका एक ग्रुप के साथ बैठे होते हैं जहाँ रेनफील्ड सबका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों के समझाने के कारण वो काउंट ड्रैकुला को हरा पाए। ये ग्रुप के वही लोग होते हैं जिन्हें काउंट ड्रैकुला ने मार दिया होता है। रेनफील्ड ने इन्हें भी ड्रैकुला ब्लड से वापस जिंदा कर दिया होता है। और इनसे बातें करने के बाद रेनफील्ड और रेबेका चर्च से बाहर चले जाते हैं। ये दोनों अब एक साथ थे।